हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं गेस्टाल्ट अप्रोच। और गेस्टाल्ट अप्रोच जो है वो फ्रिट्ज पर्ल्स ने डेवलप करा था। जो गेस्टाल्ट जो वर्ड है ना, ये जर्मन वर्ड है जिसका सिंपली मीनिंग होता है होल, पूरा, होल। ठीक है। इट ऑपरेट्स एज अ थेरेपी बाय कीपिंग पर्सन इन व्हाट इज नोन एज हेयर एंड नाउ। तो ये हेयर एंड नाउ पे काम करते हैं। हेयर एंड नाउ का मतलब है प्रेजेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट पे, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, नॉट इन द पास्ट। और यहाँ पे इस अप्रोच में जो भी प्रेजेंट थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बॉडी सेंसेशंस हैं, हर चीज़ को देखा जाता है। मतलब ये गेस्टाल्ट अप्रोच का मतलब है एज अ होल हर चीज़ को लिया जाता है यहाँ पे। तो क्लाइंट की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, उनकी बॉडी के वो रिएक्शन कैसे दे रहा है, उसकी बॉडी की क्या सेंसेशंस हैं, हर चीज़ को नोटिस किया जाता है, हर चीज़ को। और क्लाइंट को भी अवेयर कराया जाता है उसके पूरे रिएक्शन पे। इस पर्टिकुलर अप्रोच में ह्यूमन बीइंग को किस व्यू से देखा जाता है, इसमें बोला जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो उसके अंदर खुद में कैपेसिटी है कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। मतलब अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? बदलना, अपने आप को कम ज़्यादा करना, बदलना, किस चीज़ में हमें कम होना है, किस चीज़ में हमें ज़्यादा होना है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है ह्यूमन बीइंग। और गेस्टाल्ट काउंसलर ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग हमेशा ना होलनेस के लिए वर्क करता है। होलनेस ये वर्ड इसमें क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि गेस्टाल्ट का मतलब ही होल होता है। तो हम सब एक होलनेस के लिए स्ट्राइव करते हैं। हम हर तरीके से कंप्लीट होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे अंदर कोई कमी हो किसी भी तरीके की। हम फिजिकली भी फिट होना चाहते हैं, इमोशनली भी फिट होना चाहते हैं, मॉनिटरीली भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मटीरियलिस्टिक भी होना चाहते हैं। तो हम हर तरीके से एज अ होल हम अपने आप को कंप्लीट देखना चाहते हैं। तो हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। हम सबके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी तो होती है, ग्रो करने की टेंडेंसी होती है। तो हम अपने आप को उस तरीके से आगे बढ़ के हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस जो भी होता है या हमारी जो भी इनएबिलिटी होती है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते या हम अपने अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा नहीं कर पाते, ये वर्ड इसमें कीवर्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट और वो हमारे को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली एज अ होल क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है जिसकी वजह से हम बार बार पीछे हो जाते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को एज अ होल डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। काउंसलर का रोल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गेस्टाल्ट काउंसलर क्लाइंट की हेल्प करता है कि अपने जो भी इमोशनल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह रहा है बार बार, जो भी उसके अनफिनिश्ड बिजनेस है, उससे आगे बढ़ के आए। वो उस चीज़ से वजह से वो पीछे रुके ना, जो भी उसकी रुकावट है उससे आगे बढ़ के आए। तो अटेंशन कहाँ दी जाती है? प्रेजेंट में अटेंशन दी जाती है, प्रेजेंट मोमेंट में दी जाती है, उसकी क्लाइंट की अवेयरनेस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन दी जाती है, उसकी वर्बल नॉन वर्बल मतलब वो किस तरह बोल रहा है, क्या जेस्चर्स बना रहा है, एंग्री है, स्माइल कर रहा है, हर चीज़ को फोकस में रख के काउंसलर क्लाइंट से बात करता है। काउंसलर मस्ट क्रिएट एटमॉस्फियर दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट होना चाहिए जो जिसमें ग्रोथ हो। काउंसलर इज एक्साइटिंग, एनर्जेटिक। काउंसलर को खुद भी उसके सामने अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, पर्सनली इन्वॉल्व रखना है। ठीक है। इस थेरेपी का गोल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थेरेपी क्लाइंट की अवेयरनेस क्रिएट करती है व्हाट इज में। व्हाट इज मतलब अभी क्या है, प्रेजेंटली क्या है। अपने एनवायरनमेंट में देखो, अपने आसपास देखो, अपने आप को पहचानो, एक्सेप्ट करो अपने आप को। स्टे कनेक्टेड विद योर एनवायरनमेंट। चेंज अकर्स थ्रू अ हाइटेंड अवेयरनेस। चेंजेस अपने आप आएंगे जब आप अपने आप को समझोगे, अपने आप को एक्सपीरियंस करोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। बार बार सोच में अपनी प्रॉब्लम कब होती है? जब हम सोच में पड़ जाते हैं, हमने वो नहीं किया, वो रह गया, वो कब होगा। तो प्रेजेंट में रहो, ये अप्रोच कहती है। द अप्रोच स्ट्रेसेस प्रेजेंट अवेयरनेस एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन। मतलब कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट सोच में सोचते सोचते एकदम लॉस्ट हो जाते हैं,
कि इतनी प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम हमने कुछ नहीं किया, अपने अपने थॉट में ही लॉस्ट हो जाते हैं। तो गेस्टॉल्ट काउंसलर उसको कहेगा कि आपको प्रेजेंट में रहना है, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहो, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास अभी क्या हो रहा है, ये नहीं कि आप लॉस्ट हो जाओ पास्ट में। इसके मेन 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये थेरेपी काम करती है। एक है होलिज्म, मतलब एज अ होल आप अपने आप को देख रहे हो, अपने थॉट्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, मतलब आपने अपने थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने ड्रीम्स, इन सबको एक साथ समझना है। इस तरह के ड्रीम्स क्यों आए, उसका क्या मतलब था, हमें ऐसा फील क्यों हो रहा है, हम ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, हमारे थॉट्स क्यों हैं ऐसे, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों, हम ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, हम इस तरीके से क्यों इतना मतलब इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। हर चीज़ को समझना है और अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को एज अ ऑर्गेनिज्म, फील्ड थ्योरी ऑर्गेनिज्म ये कहती है कि अपने एनवायरनमेंट का पार्ट मान के चलना है, अपने एनवायरनमेंट के साथ चलना है। आप एक एनवायरनमेंट में हो जिसका एक बैकग्राउंड है, आपका एक बैकग्राउंड है, एक फिगर है जो आपका फोकस है, और आप उसके अंदर एज एन ऑर्गेनिज्म हो जो अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कर रिस्टोर इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें क्या टेक्निक्स होती हैं, इसकी टेक्निक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ होती हैं ऐसी जिसमें एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ होती हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सरसाइज जैसे रोल प्लेइंग हो गया या साइको ड्रामा हो गया, एम्प्टी चेयर, जैसे खाली चेयर से बोलते हैं कि आप खाली चेयर से बात करो। आप सोचो कि आपके सामने खाली चेयर है जिसमें वो पर्सन बैठा है जिससे आपको अपनी फीलिंग्स क्लैरिफाई करनी है, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उससे बात करो। कन्फ्रंट्रेशन एक टेक्निक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में जैसे इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज है, रिवर्सल टेक्निक है, रिहर्सल, तो ये अलग अलग टेक्निक्स इसमें यूज़ करते हैं। गेस्टॉल्ट थेरेपी में मेनली फोकस, इस पूरी थेरेपी का मेनली पर्पस ये है कि जो भी क्लाइंट है ना उसको अपने हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ फीलिंग्स की या थॉट्स की नहीं, अपने बॉडी लैंग्वेज की, अपने बॉडी पोस्चर की, अपने थॉट्स की, अपनी कंप्लीटली अपने बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो अपना जो भी अनरिजॉल्व बिजनेस है उसको रिजॉल्व कर पाएगा। तो ये थी गेस्टॉल्ट अप्रोच। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी अप्रोच स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।